ये कहानी है मैजिकल सिल्वर शूज की, जिसे जादूगरनी पाने के लिए ना जाने क्या क्या बवाल खड़े करती है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने इसके फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको नहीं समझ आएगी, तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, वो नरभक्षी एलिना से कहता है कि वो एक टाइम में एक ही इंसान को भेज सकता है, जिस पर एलिना उससे कहती है कि जल्दी से मुझे घर भेज दो। तभी डॉगी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना को घर जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो उसे कहती है कि पहले मैं ही जाऊंगी। ऐसा कहकर वो स्टोव में बैठ जाती है और अब वो नरभक्षी उस स्टोव को बंद कर देता है। अब आगे स्टैचू और स्कैरकेरो वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही स्टैचू नरभक्षी को देखता है, वो तुरंत ही पहचान लेता है और सोचता है कि इसे तो कारागार में बंद कर दिया गया था, ये बाहर कैसे निकला। जिसके बाद स्टैचू और नरभक्षी में काफी ज्यादा फाइट होती है। दूसरी तरफ वो डॉगी एलिना को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इधर इनकी फाइट के दौरान वो स्टेव नीचे लुढ़क कर गिरने लगता है। इधर स्टैचू और स्कैरकेरो एक बड़े से पत्थर को धकेल कर नरभक्षी की जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं, जो काफी ज्यादा निराश होती है और सोचती है कि अब उसे सिल्वर शूज कौन दिलाएगा। इधर हम एलिना को देखते हैं, जिसे अपने किए पर रिग्रेट होता है और वो सोचती है कि वो इतनी सेल्फिश कैसे हो गई थी कि उसने घर जाने के चक्कर में अपने दोस्तों के बारे में सोचा तक नहीं। और उसके तीनों दोस्त बार बार उससे यही क्वेश्चन करते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा कहकर वो उदास हो जाती है। उसकी सिचुएशंस को देखकर स्टैचू को बुरा लगता है और कहता है कि अब छोड़ो, हम दोबारा से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अब ये लोग फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं, जो सोचती है कि मेरा जरूरत का काम कोई भी नहीं कर पा रहा है। कहाँ मैंने नरभक्षी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर उसी जादूगरनी का नौकर आ जाता है, जिसने मूवी के स्टार्टिंग में बवंडर तैयार किया था। जिसे देखकर बेली उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो नौकर उसे एक बोतल दिखाता है, जिसमें एक सीरम होता है। ये मैजिकल सीरम है, यानी कि अमृत है। वो बेली से कहता है कि अगर मैं आपको ये अमृत दे दूंगा और आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा तो मुझे वहाँ के किंगडम का आधा हिस्सा चाहिए। मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। बेली उस अमृत को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शायद इसमें तो बहुत सारी पावर्स होंगी। बेली उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें उस छोटी लड़की के सिल्वर शूज लाने होंगे। जिसमें वो जादूगरनी का नौकर मान जाता है और वो उस छोटी लड़की से सिल्वर शूज लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एलिना और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो अजीब सी जगह में आ जाते हैं, जहाँ वो हैरान करने वाला मंजर देखते हैं, जहाँ पर एक शेर डॉगी से डरकर ऊपर चढ़कर बैठा होता है। ये लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने छोटे डॉगी से शेर डर रहा है। वहीं पर शेर उनसे कहता है कि प्लीज इस खतरनाक कुत्ते को मेरी नजरों से दूर कर दो। और वो एलिना को बताने लगता है कि मैं एक इंसान हुआ करता था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ब्लू सिटी की रानी ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दिया। पर मेरी आत्मा एक शरीर को ढूंढते हुए इस शेर के अंदर चले गई, लेकिन मैं हूँ तो एक डरपोक इंसान ही। मैं इस शेर की बॉडी में नहीं रहना चाहता। यहाँ पर एलिना उस शेर को बताती है कि हम गुडविन नाम के जादूगर के पास जा रहे हैं। वो हर किसी की विश पूरी करता है, तो तुम भी हमारे साथ चलो और तुम पहले की तरह इंसान बन जाओ। जिसके बाद वो डरपोक शेर इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये शेर तो कुछ ज्यादा ही डरपोक होता है। भले एक चूहे से कौन डरता है। वो चूहे को देखकर वहीं पर रुक जाता है। अब डॉगी को ये देखकर रहा नहीं जाता और वो शेर को डांटने लगता है और कहता है कि तुम एक शेर के नाम पर कलंक हो, तुम इतने से चूहे से डर गए। और उससे कहता है कि एक बार बिना डरे दहाड़ो, वो चूहा डरकर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ एक बिल्ली की तरह निकलने लगती है, इसलिए चूहा डरने की बजाय हंसने लगता है। जहाँ पर शेर को इस बात का काफी बुरा लगता है। यहाँ पर एलिना उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं, जिसे वो नौकर आइडिया देता है और वो आइडिया बेली को पसंद आता है। जिसके बाद बेली अपने जादू से एलिना के रास्ते में कुछ पौधे उगाती है। वो पौधे तुरंत ही बड़े हो जाते हैं और उनमें तुरंत ही रेड कलर के फूल खिल जाते हैं। इसी वजह से वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में वो पौधे बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं।
जिसके पास कोई भी थोड़ी देर रहेगा तो वो बेहोश हो जाएगा और आखिरकार मर जाएगा। दूसरी तरफ हम एलिना और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उसी लाल जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर एलिना इतनी खूबसूरत जगह को देखकर अपना फोन निकालती है और अपनी फोटो क्लिक करने लगती है। इधर बेली ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि ये थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, जिसके बाद वो सिल्वर शूज मेरे हो जाएंगे। इधर हम एलिना को देखते हैं जिसका थोड़ी देर में सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद डॉगी और शेर भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन स्कैर कैरो और स्टैचू बेहोश नहीं होते हैं। यहाँ पर स्टैचू और स्कैर कैरो को लगता है कि ये लोग सभी सो रहे हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट कलर का चूहा आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग पागल हो, इस जहरीले पौधे के पास क्यों खड़े हो, यहाँ पर इंसान मर जाते हैं। तब जाके स्टैचू और स्कैर कैरो को इन पौधे के बारे में पता चलता है, इसलिए वो एलिना और डॉगी को उठाकर दूर ले आते हैं, पर वो शेर को नहीं उठा सकते थे, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। जब एलिना की आंखें खुलती है तो वो अपनी डॉगी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। तभी वो चूहा बताता है कि ये थोड़ी देर में जाग जाएगा, अगर ये थोड़ी देर वहाँ और रहता तो मर जाता। तभी एलिना स्कैर कैरो और स्टैचू से शेर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो दोनों अफसोस जताते हुए कहते हैं कि हम शेर को नहीं बचा पाए, जिस पर एलिना उस चूहे से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी करके तुम शेर को बचा लो। वहीं पर वो चूहा कहता है कि वो शेर बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन एलिना उसे समझाती है। एलिना के समझाने पर चूहा मान जाता है और अपने सारे चूहे दोस्तों के साथ शेर को वहां से निकाल ले आता है। अब शेर भी उन जहरीले पौधों से बाहर आ जाता है। वहीं पर चूहा एलिना से इम्प्रेस होता है और कहता है कि आज मैंने भी तुमसे कुछ सीखा है कि हमारे दोस्तों पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद वो चूहा एलिना को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। तभी वो जहरीले फूल उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कोई अपनी जादुई शक्तियों से ये सब करवा रहा है, लेकिन वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, इन्हें ये सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं पता होते हैं। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं जो ये सब कर रही होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका एक भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है और कहती है कि ये हर बार बच जाते हैं, लेकिन बेली को वो सिल्वर शूज किसी भी कीमत में चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपनी आखिरी कोशिश करती है, जिसमें वो अपने पाले हुए मॉन्स्टर शेरों को भेज देती है, जिसके साथ वो जादूगरनी का नौकर भी होता है जो ब्लू सिटी का राजा बनना चाहता है। दूसरी तरफ शेर को भी होश आ जाता है और अब ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, जिसके बाद ये ब्रिज को पार करके गुडविन के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। इसी बीच डॉगी को कुछ बदबू आती है और वो कहता है कि मुझे शेर की बदबू आ रही है, जिस पर एलिना उससे कहती है कि हमारे शेर को होश आ गया है, तो हो सकता है तुम्हें उसी की बदबू आती हो। लेकिन डॉगी उनसे कहता है कि हमारे शेर की बदबू नहीं है, बल्कि किसी बड़े मॉन्स्टर की बदबू है, मतलब जिसने हम पर जहरीले फूलों से हमला किया था, अब उसने अपनी मॉन्स्टर आर्मी को हमला करने के लिए भेजा है। इधर ये सभी ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जगह जगह से टूटा होता है, इसलिए स्टैचू वहां पर लेट जाता है, इसलिए वो सभी उसके ऊपर चढ़कर ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। इसी दौरान वहां पर मॉन्स्टर शेर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे की ब्रिज को ये पार नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा गैप होता है। अब क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर शेर भी आ गए थे तो वो एलिना के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके वजन की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है, जिससे दोनों शेर नीचे गिरने लगते हैं। इधर ये सब कुछ देखकर बेली को टेंशन होती है कि इस बार भी वो नाकाम ना हो जाए, लेकिन वो शेर गिरते हुए फिर से एलिना पर हमला करता है, लेकिन स्टैचू एलिना को पकड़ लेता है, लेकिन गलती से स्कैर कैरो ब्रिज के नीचे गिर जाता है। ये देखकर एलिना को काफी ज्यादा दुख होता है। अभी वो मॉन्स्टर शेर दोबारा से स्टैचू पर हमला करता है, लेकिन स्टैचू बड़ी ही बहादुरी से उसके साथ फाइट करता है। तभी ब्लू सिटी की रानी का नौकर एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर स्टैचू को जाकर लग जाता है, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर बेली ये सब कुछ देखकर खुश होती है और सोचती है कि अब उसे उसके सिल्वर शूज मिल जाएंगे। तभी वो मॉन्स्टर शेर फिर से एलिना पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो डरपोक शेर आ जाता है और वो सीना तान कर खड़े हो जाता है।
जैसे ही वो मॉन्स्टर शेर को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं, लेकिन अंदर से वो डरपोक शेर भी डर रहा होता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों की जान बचानी होती है। इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक बड़ी सी छलांग मारता है और सीधे उस मॉन्स्टर शेर के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर दोनों शेरों के बीच घमासान फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान ब्रिज का वो हिस्सा भी टूट जाता है। इसी वजह से एलिना का दोस्त शेर भी अब नीचे गिर जाता है। तभी वो ब्लू सिटी की रानी का नौकर एलिना को धमकाता है और कहता है कि मुझे वो सिल्वर शूज दे दो। इसलिए एलिना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि इन बेकार के शूज की वजह से तुमने मेरे साथियों को मार दिया है, और उसे उन घटिया शूज को दे देती है। जिसके बाद ब्लू सिटी का नौकर उन शूज को कैच कर लेता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब उसे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी डॉगी की आवाज आती है, जिससे ब्लू सिटी की रानी का नौकर घबरा जाता है, लेकिन डॉगी तो उसे गुस्से से घूर रहा होता है। इसी वजह से वो रानी का नौकर पीछे भागने लगता है। तभी डॉगी उसके ऊपर एक झपट मारता है। इसी वजह से वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, लेकिन घबराहट के चक्कर में उसके सिल्वर शूज वहीं पर गिर जाते हैं। इधर हम बेली को देखते हैं, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उससे अब वो सिल्वर शूज कभी नहीं मिलेंगे। तभी एलिना को बाकी के दोस्तों की भी आवाज आती है, क्योंकि वो भी अभी मरे नहीं थे। जिसके बाद एलिना ब्रिज के नीचे आती है और अपने सारे दोस्तों को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर स्केर कैरो भी आ जाता है, जिसके पास वो सिल्वर शूज भी होते हैं, और अब एलिना अपने सारे दोस्तों को गले लगा लेती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम सबको नहीं खोना चाहती, और डॉगी भी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर एलिना अपने डॉगी से माफी मांगती है कि मैं घर जाने के चक्कर में तुम्हें भूल ही गई थी, क्या तुम अपने दोस्त को माफ नहीं करोगे। अब ये सभी एक हो जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रिज को क्रॉस करके उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गुडविन का कैसल होता है। अब इन्हें उन सीढ़ियों को पार करना होगा, जहाँ पर सीढ़ियों का एक लंबा सा रास्ता होता है। यहाँ पहुंचकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब इनकी विशेष पूरी होने वाली है। जहाँ पर एलिना सबसे कहते हैं कि भले ही मैं अपनी दुनिया में वापस चले जाऊं, लेकिन मैं तुम सबसे मिलने के लिए इस मैजिकल दुनिया में वापस आऊंगी। जिसके बाद वो महल की सीढ़ियाँ चलने लगते हैं। इधर हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही तोता होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर हमें जादूगर गुडविन को नहीं दिखाया जाता, उसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो तोते से पूछता है कि इस बार क्या खबर लाए हो। जिस पर तोता उसे बताता है कि एक छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ आपसे मिलने आ रही है, जिसके पास वही सिल्वर शूज हैं। अगर आपको वो सिल्वर शूज मिल जाएंगे तो आप दुनिया पर राज करेंगे। बस आपको उस छोटी बच्ची की विशेष पूरी करनी होगी, जिसके बदले में वो आपको वो सिल्वर शूज दे देगी। जिसके बाद गुडविन सभी की विश पूरी कर देगा, जिसमें स्टैचू एक इंसान बन जाएगा। वहीं पर स्केर कैरो की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, साथ ही शेर के अंदर की आत्मा को एक शरीर भी मिल जाएगा। वहीं पर एलिना और उसका डॉगी अपनी दुनिया में वापस आ जाएंगे, और इसी वॉइस ओवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।